चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने अतुल चौहान एजुकेशन चैनल पर। ऐसा कि पहली वीडियो में हम पहला चैप्टर विद्युतावेश सतह क्षेत्र के 1 नंबर से 10 नंबर तक के सवाल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे सवाल नंबर 11 से। तो चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं अपने सवाल नंबर 11 से। सवाल नंबर 11 से सबसे पहली बात, जो ये न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं वो कुमार मित्तल बुक से कर रहे हैं। कुमार मित्तल बुक का एक एक न्यूमेरिकल बिल्कुल आराम से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में हमें दे रखा है दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। हमें दे रखे हैं दो अल्फा कण हमें दे रखा है दो अल्फा कण 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें आवेश इसे मान लेते हैं हम Q1 और इसे मान लेते हैं हम Q2। तो इसमें जो Q1 का मान होगा वही हमारा Q2 का मान होगा, क्योंकि Q1 बराबर भी हमारा अल्फा कण है और Q2 बराबर भी हमारा अल्फा कण। Q1 और Q2 का मान इसमें बराबर होगा और कितना होगा, अल्फा कण पर आवेश के बराबर होगा। सबसे पहले इसमें निकालते हैं अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर आवेश, जो हमारा अल्फा कण पर आवेश होगा वही हमारा Q1 पर होगा और वही हमारा Q2 पर होगा। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो हमारा हो जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इंटू इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो हमारा Q1 बराबर Q2 बराबर 16 दूनी 32। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये हमारा Q1 और Q2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमसे कह रहा है उनके बीच कार्यरत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। वैद्युत प्रतिकर्षण बल, सबसे पहले निकालते हैं हम वैद्युत बल यानी F बराबर क्या होता है हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। कूलम के नियम से हम ये समझते हैं। इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। फिर हमसे दे रखा है गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। अब हम निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण बल हम मान लेते हैं F डैश बराबर होता है हमारा Gm1 m2 बटे R², जिसमें जो G होता है उसे वो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जहां G जिसका मान होता है 6.7 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। जिस G का मान हमारा 6.7 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब हमारा M1 और M2 का मान जो होगा वो अल्फा कण के द्रव्यमान के बराबर होगा। M1 बराबर M2 अल्फा कण के द्रव्यमान के बराबर। अल्फा कण पर हमारा कितना द्रव्यमान होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। अब हमसे ये पूछ रहा है
कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। जब भी हमसे ये पूछा जाए कि कोई किसी से कितना गुना है, गुने पूछे, उसमें हम अनुपात निकालते हैं। अब हमसे ये पूछा है कि वैद्युत बल हमारे गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना भारी है, कितने गुना है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम समीकरण 1 और 2 को भाग कर देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर देंगे। जब भी हमसे गुना पूछे तब भी हम उनका अनुपात निकालते हैं। तो समीकरण एक में 2 का भाग देने पर, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा F बटे F डैश बराबर F बटे F डैश बराबर F बराबर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F डैश बराबर कितना है हमारा, G M1 M2 बटे R स्क्वायर, G M1 M2 बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारा आ जाएगा F बटे F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 और Q2 का मान कितना दे रखा हमें है, 3.2 गुणा 10 की पावर -19, 3.2 गुणा 10 की पावर 19 गुणा 3.2 गुणा 10 की पावर 19। ये हमें Q1 और Q2 का मान दे रखा है। अब G का मान कितना है, 6.7 गुणा 10 की पावर -11, 6.7 गुणा 10 की पावर -11 गुणा M1 और M2 का मान कितना है, 6.6 गुणा 10 की पावर -27, 6.6 गुणा 10 की पावर -27, 6.6 गुणा 10 की पावर -27। अभी हम हल कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये दशमलव से हमारा दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ये हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, ये काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 33। ये फिर हम 2 से काटेंगे, हमारा 16 हो जाएगा, ये काटेंगे हमारा 33 हो जाएगा, ठीक है। ये हम 3 से काटेंगे 3, इधर 11 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, ये हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हमें हल करना है। F बटे हमारा आ जाएगा F बटे F डैश बराबर हमारा बचेगा 10, 16 गुणा 16, 16 गुणा 16, 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर -19 है, हमारा बचेगा 10 की पावर -9, -19 प्लस 9, 10 की घात 10, 10 की घात -10 और 10 की घात -10 और 10 की घात -19, हमारा जाएगा 10 की पावर -29, 10 की पावर -29 हो जाएगा बटे 10 की पावर 9, 19, 29, ठीक है। हमारा नीचे बचेगा 6.7 गुणा 10 की पावर माइनस का गुणा 11 गुणा 11, 10 की पावर -11, 10 की पावर -27, 10 की पावर -27, 10 की पावर -27, 10 की पावर -27 हमारा हो जाएगा 27 दूनी 54, हाँ 27 दूनी 54, 54 और 11, 54, 55, 65, 10 की पावर -65 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम 11 से काट देंगे, 11 एकम 11 दशमलव 11, 5 5 बची 50, 11 चौको 44, 44 6 60, 16 दूनी 32, 16 दूनी, हाँ सही है, 16 में भाग दे दो 11 का, 11 16, 11 एकम 11 और बचेगी 5.0, 11 चौको
44, हमारी 6 बची, 6 60 हो गई, 11 दूनी 32, 11 पचे 55 हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 1.45, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम 16 से ही काट देंगे, 16 से तो हमारा दशमलव दशमलव पहले लग जाएगा। ठीक है, तो 16 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौको 64, 64 तीन बची, 30 हो गई, 16 एकम 16, 16 30 में 16 की हमारी कितनी बची, 14, 40 हो गई, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, तो हमारा 8 बार जाएगा। हाँ सही है, 16 अट्ठे 188 हमारा कट गया। फिर हमारा बचेगा एफ बटे एफ डैश बराबर 1.45 गुणा 10 की पावर माइनस 29, ये 10 की पावर ये माइनस में या ऊपर जाएंगी प्लस में हो जाएगी, 10 की पावर 65, 10 की पावर 65, नीचे बचेगा हमारा 0.418, ये बचेगा एफ बराबर एफ डैश हमारा ये बचेगा। फिर आ जाएगा हमारा एफ बटे एफ डैश बराबर 1.45 गुणा 65 में से 29 जाएगी, 65 29, 5 में से 9 गई, 15 में से 9 गई 6, और इधर बची 5, 5 में से 2 गई 3, 36 बचेंगे, 36, 10 की पावर प्लस की 36 बटे 0.414। अब हमारा ये अगर हम इधर एक जीरो लगाएं तो हमारे ये दशमलव से दशमलव हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1450 बटे 418। ठीक है, अब हम इसे लिख देंगे बराबर 1450, इसे हम लिख सकते हैं 1450 गुणा 10 की पावर 36 बटे 418, हमारा ये आ गया। अब ठीक है, अब 1418 तो 4 4 दिया 12, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर इधर करते हैं तो हम लिख सकते हैं एफ बटे एफ डैश बराबर, इसे हम 1450, एक जीरो बढ़ाकर इधर एक घात हम कम कर सकते हैं, 1450 इधर अगर एक जीरो बढ़ाएंगे हम तो इधर एक घात कम हो जाएगी हमारी, तो 10 की पावर 35 बटे 418, तो हमारा आ जाएगा एफ बटे एफ डैश बराबर लगभग हमारा जाएगा कितना, 4 तिया 12, 12,000, लगभग हमारा 3 बार 3 के समथिंग हमारा जाएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है लगभग, हाँ ये आप कर लेना, इतनी लगभग कितनी आंसर आएगा, कितना 3.158, 3.158 इंटू 10 की पावर 35 न्यूटन। जब आप इसे हल करोगे तो इतना ही आंसर आएगा, ये आप कर सकते हो आराम से, अपना कर लेना। ठीक है, अब ये एफ बटे एफ डैश बराबर हमारा ये इतना आ गया। हमसे ये कह रहा था कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। अब जैसे मान लो ये एफ डैश है, एफ डैश का अगर हम इधर से पक्षांतर करें हटाएं तो ये हमारा इधर भाग में इधर कितना गुणा में हो जाएगा ना, एफ डैश हमारा ये हमारा एफ है, वैद्युत बल बराबर हमारा एफ है, गुरुत्वाकर्षण बल हमारा एफ डैश है, तो वैद्युत बल हमारा गुरुत्वाकर्षण बल से इतने गुना होगा। ठीक है, तो हमारा एफ बटे एफ डैश बराबर एफ बटे एफ डैश की वैल्यू हमसे पूछी थी, एफ बटे एफ डैश बराबर हमारा कितना आ गया 3.158 इंटू 10 की पावर माइनस 35। जब भी हमसे अगर ऐसे पूछते हैं कि ये इतने से इतने गुना है तब भी हम उसका अनुपात निकालते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल आपको आसानी से ये सवाल हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने 12 नंबर पे, हम देखते हैं 12 नंबर में क्या कह रहा है हमसे।
ये सवाल हम कुमार मित्तल बुक से कर रहे हैं और कुमार मित्तल बुक का हम एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करेंगे। कुमार मित्तल बुक का एक एक क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो सही लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को कैसी लग रही है कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 12। 12 में हमें क्या दे रखा है? दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दोनों गोलों पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो हमें दे रखा है दो सूक्ष्म गोलों पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो हम लिखेंगे अतः दोनों गोलों पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो दोनों गोलों पर जो आवेश होगा वो हमारा समान होगा। अतः दोनों गोलों पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये डाल दो। दोनों गोलों पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अतः दोनों गोलों पर आवेश हमारे समान होंगे। अतः दोनों गोलों पर आवेश समान होंगे। हमें दे रखा है दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दो गोले जिसमें 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दोनों गोलों पर हमारा 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अतः दोनों गोलों पर हमारे आवेश जो होगा वो समान होगा। अब मान लेते हैं, माना आवेश हमारे Q1 व Q2 है। माना गोलों पर आवेश Q1 व Q2 है, ये हमने मान लिया है, ठीक है। तब हमारे आवेश क्या होगा? तब Q1 बराबर Q2 बराबर Q1 और Q2 का मान समान होगा, ठीक है। तो Q1 बराबर Q2 बराबर क्या होगा? Ne। n का मान कितना दे रखा हमें? 10⁵5। इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो हमारा Q1 और Q2 का मान आ जाएगा Q2 बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ a प्लस की 5। तो हमारा हो जाएगा 10⁻⁻ हो जाएगी हमारे 14। 10⁻⁻14। ये हमारा Q1 और Q2 का मान आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे हमसे क्या दे? इलेक्ट्रॉनों की कमी। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, r का मान हमें दे रखा है, r बराबर 1 मीटर हमें दे रखा है, ठीक है। 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। वैद्युत बल यानी हमसे F का मान पूछ रहा है। F बराबर हमसे पूछ रहा है, तो F बराबर हम लगा देंगे कूलाम के नियम से। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसका मान कितना होता है? 9 गुणा 10⁻9 इंटू Q1 Q2 का मान कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻14। R का मान कितना दे रखा हमें? 1 मीटर। 1 गुणा 1। तो F बराबर हमारा हो जाएगा 16। 16 हम 256। 16 का वर्ग होता है हमारा 256। 16 गुणा 16, 6 6 36, 3 6 6,
9 16 6 9 6 15, हाँ 16 का वर्ग होता है हमारा 256, 16 16 हम 256, तो 9 गुणा 256, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तुम्हारा 2.56 हो जाएगा। ठीक है, इधर हमारा 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -14, 10 की पावर -14, 10 की पावर -14 हमारी होगी 10 की पावर -28, 28 में से 9 जाएंगे हमारी बचेगी कितनी, 14 दूनी 28, 28 में से 9 जाएंगे हमारी 10 की पावर -19, तो f बराबर हमारा हो जाएगा 9 का गुणा करेंगे, 9 छक्का 54, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, और 9 पन्ना 45, 45 5 50, 0 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 9 पन्ना 45, 45 5, हाँ 9 23, ये आ जाएगा, अंक 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, हमारा हो जाएगा 10 की पावर -19। दशमलव जो होता है वो हम एक अंक के बाद अक्सर रखते हैं, ठीक है, अक्सर आंसर में एक अंक के बाद रखते हैं, तो f बराबर, और जो दशमलव होता है हमारा, जितने अंक हम बाईं तरफ खसकाते हैं उतने का आते हैं प्लस करते हैं, तो हम इसे लिख देंगे 2.3 इंटू, एक अंक इधर था, इधर में क्या एक अंक खसकाया तो एक घात प्लस कर देंगे हम, 10 की पावर -19 प्लस 1, f बराबर आ जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर -18 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 12 नंबर 2.3 इंटू 10 की पावर -18 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें ये दे रखा था कि दो सूक्ष्म गोली हैं दो सूक्ष्म गोलों में 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये मैं दे रखा था, दोनों गोलों में 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अतः हमारे आवेश जो होंगे वो समान होंगे। आवेश मान लिया हमने Q1 व Q2 है, तो आवेश पर आवेश हमने, जो आवेश Q1 है Q2 है, इन पर आवेश हम निकालेंगे Q बराबर n से, n हमें दे रखा है 10 की घात 5, ई का मान हमें पता है, Q1 है Q2 को वैल्यू निकाल लेंगे, कूलाम के नियम से f का मान सूत्र लगा देंगे, तो f का मान हमारा निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब हम सवाल नंबर 13 पर चलते हैं, सवाल नंबर 13 पर। सवाल नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलियों पर इतना तथा इतना कूलाम आवेश है, ये हमें दे रखा है, तो मान लेते हैं, माना Q1 13 नंबर है, हाँ 13 नंबर, तो Q1 बराबर हम मान लेते हैं, Q1 बराबर हमें दे रखा है कितना, 80/3 गुणा 10 की पावर -9, 80/3 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम, हमें दे रखा है, फिर हमें तथा इतना कूलाम आवेश है, Q2 बराबर हम मान लेंगे, Q2 बराबर 160/3 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम, 160/3 10 की पावर -9 कूलाम आवेश है, तथा वे y में एक दूसरे से 0.1 मीटर पर स्थित हैं। r का मान हमें दे रखा है, r बराबर 0.1 मीटर, इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर -1 मीटर पर स्थित है, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, उनके बीच वैद्युत बल हमसे पूछ रहा है, वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। जब तुम हमसे पूछ रहा, जब गोलियों को तार क्षण भर के लिए तार से जोड़ दें तब हमसे बल पूछ रहा है, जब गोलियों को तार से
क्षण भर के लिए जोड़ दें तब बल, तो हमसे बल पूछ रहा है, जैसे मान लेंगे F डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। ऐसे मान लेंगे कंडीशन फर्स्ट, ऐसे मान लेंगे कंडीशन इसे मान लेंगे कंडीशन सेकंड। ये हमसे पूछ रहा है कि बल, और जब गोलियों को तार से क्षण भर के लिए जोड़ दें तब हमसे बल पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम बल निकालेंगे। सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट बल, बल कैसे निकालेंगे? कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से, Q1 बटे Q2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 और Q2 का मान, Q1 का मान दे रखा हमें 80 बटे 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 इंटू Q2 का मान दे रखा है 160 बटे 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 इंटू R का मान, R का मान दे रखा है हमें 10 की पावर माइनस का 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 1 वर्ग है। ठीक है, तो इसे हल करेंगे 3 का 9 3, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो F बराबर हमारा आ जाएगा 80 गुणा 160, 80 गुणा 160 गुणा 10 की पावर 9, 10 की पावर ये -9 से ये हमारी प्लस की 9, ये माइनस की 9 हमारी कैंसिल हो जाएगी, बचेगी 10 की पावर माइनस की 9, 10 की पावर माइनस का 9, ये 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 हो जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 2। तो F बराबर हमारा हो जाएगा 16 अट्ठे 128 0 0 गुणा 10 की पावर 9 माइनस के प्लस के 2 तो हो जाएगा हमारा 10 की पावर माइनस का 7। अभी ये हमारा दशमलव इधर लगा है, जितने दशमलव जितने अंक हम बाईं तरफ खिसकाते हैं उतनी घातें प्लस करते हैं, तो हम इसे लिख देंगे 1.28 गुणा 10 की पावर माइनस का 7। कितने अंक हमने खिसकाया है? 1 2 3 4, 4 अंक खिसकाया दशमलव, 4 घातें हम प्लस कर देंगे, +4। तो F बराबर हमारा हो जाएगा 1.28 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, ये हमारा F बराबर आंसर आ जाएगा, ये हमारा F का मान आ जाएगा 13 नंबर। 1.28 गुणा 10 की पावर -3, ये हमारा F का मान आ जाएगा। फिर हमसे पूछा अगर गोलियों को तार से क्षण भर के लिए जोड़ दें तब हमारा बल का मान पूछ रहा है। सबसे पहले, इससे पहले हम ये समझते हैं कि जैसे मान लो हमारे दो आवेश दिए हैं, ठीक है, जैसे मान लो दो आवेश हमारे, एक हमारा Q1 दिया है, एक Q2, ठीक है। ये जो आवेश हैं इन्हें मान लो जैसे हम किसी तार से जोड़ दें, अभी इन पर Q1 है, अब इस पे Q2 आवेश है, जब इसमें हम किसी तार से मान लो जोड़ दें Q1 और Q2 को हम किसी तार से जोड़ देते हैं तो उन पर जो आवेश होता है दोनों के योग के आधा आधा हो जाता है। जैसे मान लो पहले इनमें Q1 और Q2 आवेश था, जब इनको हम किसी तार से जोड़ देते हैं तो Q1 पर जो हमारा आवेश होगा वो Q1 प्लस Q2 बाई 2 के बराबर होगा, और जो Q2 पर होगा वो भी Q1 प्लस Q2 बाई 2 के बराबर होगा। इन दोनों पर आवेश बराबर और इनके योग के आधा आधा हो जाता है, ठीक है, समझ गए। जैसे मान लो हमारा Q1 है, पहले इसमें मान लो 5 कूलम आवेश है और इसमें अभी 15 कूलम आवेश है। जब हम 15 कूलम आवेश है, जब इन्हें किसी तार से जोड़ देंगे हम तो जो इन पर जो आवेश होगा वो हमारा होगा Q1, और Q2 को अगर हम जोड़ दें तो इन पर जो आवेश होगा दोनों के योग का आधा आधा, मतलब 5 प्लस 15 बाई 2 बराबर 15 5 20 10 कूलम, इस पे भी 5 प्लस 15 बाई 2 बराबर 5 कूलम के बराबर होगा। ये बात समझ गए।
समझ गए कि जब किसी आवेश को हम किसी तार से जोड़ देते हैं तो उनमें जो आवेश होता है वो दोनों के योग का आधा आधा होता है। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है जब गोलियों को हम किसी तार से क्षण भर के लिए जोड़ देते हैं तब हमारा बल कितना होगा, ये बात हमसे पूछ रहा है। कंडीशन सेकंड, इसे हमने कंडीशन सेकंड मान लिया है। ठीक है, तो हम कंडीशन सेकंड एफ डैश, कंडीशन सेकंड, जब दोनों गोलियों को तार से जोड़ देते हैं सबसे पहले हम आवेश निकालते हैं। दोनों गोलियों को तार से जोड़ने पर आवेश, आवेश जो होगा वो हमारे बराबर होगा, दोनों आवेश बराबर होंगे। दोनों गोलियों को गोलियां तो है, हाँ, गोलियों को तार से जोड़ने पर आवेश, आवेश निकाल लेंगे हम। जो आवेश होगा वो हमारे बराबर होगा, बराबर होगा कितना होगा, दोनों के योग का आधा आधा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। Q1 बराबर Q2 बराबर, Q1 का मान कितना है 80/3, 80/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 प्लस 160 Q2 का मान है 160/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 9/2। तो ये हमारा हो जाएगा 160। जब भी हम इसको प्लस करते हैं जो हमारे 10 की पावर में जो होती है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारे जुड़ जाते हैं, ये और ये हमारे जुड़ जाते हैं। 10 की पावर में जो संख्या होती है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जोड़ने में या घटाने में। तो 160 और 80 है, 3 हमारा बराबर, तो 160 और 80 240 हो जाएगा। 240/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 9/2। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 3 से काटेंगे हम तो कितना, 3 अट्ठे 24, 80, फिर 2 से काटेंगे 40, तो हमारे Q1 बराबर Q2 बराबर 40 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 कूलम। ये हमारे Q1 और Q2 की वैल्यू आ जाएगी जब हम गोलियों को तार से जोड़ देंगे। अब हमसे पूछ रहा है F का मान, F डैश का, जब इनको गोलियों को जोड़ दें तो हमें F का मान पूछ रहा है। ठीक है, F डैश तो हम निकाल लेंगे, F डैश बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² से निकाल लेंगे। F डैश बराबर 1/4πε का जीरो मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 Q2 का मान 40 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 गुणा 40 गुणा 10 की पावर माइनस का 9/r²। r का मान कितना है 0.1, 10 की पावर माइनस का 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 1। तो F डैश बराबर हमारा हो जाएगा 40, 40, 4 चौको 16, 16, 16 नमैया 144, 2 जीरो, 10 की पावर माइनस का 9, 10 की पावर माइनस का 9 कैंसिल हो जाएगी, हमारा जाएगी 10 की पावर माइनस का 9, हो जाएगी 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 हो जाएगी, और जब ऊपर ले जाएंगे हमारे हो जाएगी प्लस की, हो जाएगी 10 की पावर 2। तो F डैश बराबर हमारा हो जाएगा, अभी हमारा दशमलव ये इधर है, जितने दशमलव पहले ऐसे रख लो, 144.0 गुणा 10 की पावर -2 + 2 माइनस का 7। तो F डैश बराबर हो जाएगा हमारा, दशमलव को जितनी अंक हम बाईं तरफ लाते हैं उतनी घातें प्लस होती हैं, तो सेम 1.44 गुणा 10 की पावर माइनस का 7, कितने अंक लाए 1 2 3 4, 4 अंक बाईं तरफ किसका आया है, तो 4 घातें हमारी प्लस हो जाएंगी। तो F डैश बराबर हमारा आ जाएगा 1.44 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन, ये हमारा बल आ जाएगा जब हम गोलियों को तार से जोड़ देंगे।
4 पर 10 की पावर -3 ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें Q1 और Q2 की मान दे रखी थी, R का मान दे रखा था, फिर हमसे F का मान पूछा था। फिर हमें ये दे रखा था जब गोलियों को हम क्षण भर के लिए तार से जोड़ दें तब हमारे बल का मान पूछा था हमसे। तो हमने इसे कंडीशन फर्स्ट मान ली, इसको कंडीशन सेकंड मान ली। तो कंडीशन फर्स्ट में F का मान हमने कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से निकाल लिया। F का मान हमारा आ गया 1.28 × 10⁻³ कंडीशन सेकंड में जब हम गोलियों को जब किसी आवेश से जोड़ देते हैं, जब किसी आवेश को हम किसी तार से जोड़ देते हैं तो उन पर जो आवेश होता है दोनों के योग का आधा आधा हो जाता है। तो सबसे पहले हम आवेश निकालेंगे दोनों गोलियों को तार से जोड़ने पर आवेश जो होगा वो बराबर होगा Q1 बराबर Q2 बराबर Q1 + Q2/2 है। Q1 Q2 का मान निकाला, हमारा 40 × 10⁻⁹ कूलम आ गया। फिर हमने कूलम के नियम से सूत्र लगा के F डैश का मान निकाल लिया है। ठीक है, चलिए अब हम 14 नंबर पर चलते हैं, अपने सवाल नंबर 14 पर चलते हैं। सवाल नंबर 14 पे यदि आपको वीडियो सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कूलाम क्योंकि कुमार मित्तल बुक का हम एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में क्या रखा, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर 0.1 हमें R का मान दे रखा है 0.1 मीटर। इसे हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻1 मीटर। ये हमें दे रखा है, दूरी पर है। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को F का मान दे रखा हमें 18 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो, दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो, जिनसे दे रखा है। माना आवेश, सबसे पहले हम आवेश मान लेते हैं। माना आवेश सबसे पहले आवेश मान लेते हैं। माना आवेश Q1 व Q2 है, तब हमें दे रखा है आवेशों का योग, तब दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है। तो तब Q1 + Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम हमें दे रखा है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसे हम लिख सकते हैं Q1 + Q2 बराबर 9 × 10⁻⁻6 मैक्रो मतलब 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, कूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। हमसे Q1 बराबर पूछ रखा है और Q2 का मान पूछ रखा है। Q1 और Q2 का मान हमसे पूछ रखा है। सबसे पहले हम कूलाम के नियम से, हमें F का मान दे रखा है। सबसे पहले हम F का मान कूलाम का नियम लगाते हैं, बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F का मान हमें कितना दे रखा है 18। 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻⁹ Q1 × Q2, ठीक है, इंटू R स्क्वायर। R का मान कितना दे रखा है हमें 10⁻⁻1 10⁻⁻1 × 10⁻⁻1। तो हमारा Q1 × Q2 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ Q1 × Q2। तो हमारा ये कट जाएगा, 9 से 9 दूनी 18, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। Q1 × Q2 बराबर हमारा आ जाएगा 2 × 10⁻⁻
तो हमारा Q1 Q2 का वैल्यू आ जाएगा Q1 इंटू Q2 बराबर आ जाएगा हमारा ये 2 है, 2 गुणा ये हम भाग में जब पक्षांतर करेंगे तो गुणा में हो जाएगा 10 की पावर -1 10 की पावर -1 10 की पावर -2 हो जाएगी 2 गुणा 10 की पावर -2 हमारा गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 10 की पावर 9 ये हमारा Q1 इंटू Q2 का मान आ जाएगा इतना। हमारा ये आ गया Q1 इंटू Q2 2 इंटू 10 के पावर। ऐसे हम लिख सकते हैं, इसे हम 10 की पावर -9 जब ऊपर जाएगी तो हमारा हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -2 गुणा 10 की पावर -9 तो Q1 इंटू Q2 बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -11 कूलम। ये हमारा Q1 इंटू Q2 का मान आ जाएगा, इधर हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब हमें हमसे क्या पूछ रखा है, Q1 और Q2 का मान पूछ रहा है हमसे, और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमें दे रखी है, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू दे रखी है। यदि हम Q1 माइनस Q2 का मान निकाल लें तो फिर इससे और Q1 माइनस Q2 से हम Q1 और Q2 का मान आराम से निकाल लेंगे। तो मैथ हमने एक सूत्र पढ़ा है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 इंटू Q2। ये हमने मैथ में पढ़ रखा है, ठीक है। तो Q1 माइनस Q2 तो ये हो जाएगा हमारा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का मान कितना है 9 गुणा 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू Q1 Q2 का मान कितना 2 गुणा 10 की पावर -11 2 गुणा 10 की पावर -11 हमारा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा 9 का 9 नम्मा 81 गुणा 10 की पावर जब में 10 की पावर में जो संख्या होती है उसका जब हम वर्ग करते हैं तो वो दुगनी हो जाती है, ऐसा नहीं 6 की पावर 36 हो जाएगी, 6 दूनी 12 यानी 10 की पावर माइनस का 12 हो जाएगी, -4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर -11। अब ये हमारा तभी घट सकता है जब 10 की पावर में जो संख्याएं हैं 10 की पावर में जो संख्या जब बराबर हो तभी ये हमारा घट सकता है, ठीक है। अभी ये मान लो जब ये अभी दशमलव इधर मान लो दशमलव मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 81 गुणा 10 की पावर -12। अब जब भी दशमलव हम दाईं तरफ खिसकाते हैं तो ये घात हम माइनस करते हैं, तो हम लिख सकते हैं 80 गुणा 10 की पावर -11 -1 क्योंकि दशमलव हमने इधर से एक अंक खिसका दिया। तो हमारा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 81 गुणा 10 की पावर -12 -80 गुणा 10 की पावर -12। अब 81 में से 80 जाएगी 10 की घात जो है वो संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हमारा आ जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 81 में से 80 गई 1 गुणा 10 की पावर -12। अब निकाल लेंगे Q1 माइनस Q2 बराबर, तो इसका वर्ग है इधर वर्ग रूट आ जाएगा, तो 1 गुणा 10 की पावर -12। 10 की पावर में जो संख्या होती है उसका जो वर्गमूल होता है वो उसका आधा हो जाता है, ठीक है। 12 कितनी हो जाएगी 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर -6। तो हमारा Q1 माइनस Q2 बराबर आ गया 10 की पावर -1 गुणा 10 की पावर -6। इस 1 गुणा 10 की पावर -6 को हम लिख सकते हैं 1, ये हमारा आ गया कूलम, इसे हम लिख सकते हैं 1
माइक्रोकूलम, क्योंकि ये हमारा जो आंसर दिया है इसमें Q1 प्लस Q2 जो दिया है वो हमारे माइक्रोकूलम में दिया है। तो माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस 6 से हम लिख सकते हैं एक माइक्रो, 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6 को हम लिख सकते हैं 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 का मान हमें आ गया। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। हमें समीकरण में Q1 प्लस Q2 का मान दे रखा है, समीकरण 2 में Q1 माइनस Q2 का हमने मान ज्ञात कर लिया। अब इनको हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तुम्हारा हो जाएगा Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 बराबर 9 प्लस 1। तो ये हमारे Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, Q1 प्लस Q1 2Q1 हो जाएगा बराबर 9 1 10, 2 से 10 कैंसिल हो गई 5, Q1 का मान आ जाएगा हमारा 5 माइक्रोकूलम। Q1 का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम। Q1 का मान हमारा कितना आया 5 प्लस Q2 बराबर 9, Q2 बराबर आ जाएगा हमारा 9 माइनस 5, Q2 बराबर आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, Q2 बराबर माइनस 5, अरे Q2 बराबर 4 माइक्रोकूलम, Q1 बराबर 5 माइक्रोकूलम। ये हमसे पूछ रहा था 14 नंबर, 5 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 15 पर। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 देखते हैं। 15 हमसे क्या कह रहा है, दो ऋणावेश से धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है। मतलब हमें R का मान दे रखा है, R बराबर 1 mm दे रखा है। ऐसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर है, और एक दूसरे को 4 गुणा 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब हमें F का मान दे रखा है, F बराबर 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 न्यूटन 4 गुणा 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, हम मान लेते हैं Q1 बराबर Q, तो हमें दे रखा एक का मतलब इसका, जैसे हमने Q1 बराबर Q मान लिया, तो दूसरा जो होगा वो हमारा 4 गुना होगा, मतलब 4Q। दे रखा एक का दूसरे का 4 गुना है, एक दूसरे का 4 गुना है। Q1 बराबर हमने Q मान लिया, तो Q2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4Q। ठीक है, उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना Q1 व Q2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछा इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं। माना Q1 और Q2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः
N1 व N2 ये हमने मान लिया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, उनकी अलग अलग संख्या। N1 बराबर क्वेश्चन मार्क और N2 बराबर, हमसे N1 और N2 का मान पूछ रहा है, उनकी अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की, उनके हों तो उन्हें आवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले आपका मान दे रखा हमें, इससे हम आवेश का मान निकाल लेंगे, आवेश Q का मान निकाल लेंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F का मान कितना दे रखा हमें, 4 गुणा 10 की पावर -5 बराबर, इसका मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान क्या दे रखा हमें, Q, Q2 का मान 4Q बटे R स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, R का मान 10 की घात -3, 1 गुणा 10 की घात -3 गुणा 1 गुणा 10 की घात -3। ये हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा इधर Q इंटू क्यू स्क्वायर, हमारा आ जाएगा 10 की पावर -5 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा क्यू स्क्वायर, Q इंटू क्यू हमारा कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6 हो जाएगा, 10 की पावर -5 पक्षांतर करेंगे इधर, 10 की पावर -6 इधर भाग में, उधर गुणा में हो जाएगी, 10 की पावर -6 इधर ही गुणा में है, इधर ही भाग में हो जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर क्यू स्क्वायर, हमारा क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर 10 की घात -5, 10 की घात -6, 10 की घात -11 बटे 9 गुणा 10 की घात 9, 10 की घात 9 ऊपर जाएगी तो हमारा हो जाएगी 10 की घात -11 गुणा 10 की घात माइनस, प्लस के ऊपर जाएगी माइनस को, जाएगी -9 बटे 9 तो क्यू का मान हमारा हो जाएगा क्यू बराबर √ 10 की पावर -11, 10 की पावर -11, 10 की पावर -9 कितना हो जाएगा हमारा, 11 9 20, 10 की पावर -20 बटे 9 बराबर 10 की पावर -20 का वर्गमूल 10 की पावर -10 बटे 9 का 3। तो क्यू बराबर हमारा आ जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं 1/3 गुणा 10 की पावर 10। ये हमारा Q के मान आ गया। अब हमसे पूछ रहा है N1 और N2 का। तो Q1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे पहले हम निकालते हैं। Q1 आवेश में, क्या पूछ रखा है, और इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले निकालें Q1 आवेश में, सबसे पहले निकालते हैं हम Q1 आवेश में, इलेक्ट्रॉन की आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी हो जाएगी Q1 बराबर N1E। N1 हमने मान रखा है Q1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N1 और Q2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2। तो हमारे N1 बराबर हो जाएगी N1 बराबर Q1 E हो जाएगी, Q1/E। और हमें E का मान दे रखा है, E का मान हमें दे रखा है कितना, 5/3 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कूलम, ये हमें दे रखा है। और Q1 का मान कितना है, Q1 और Q2 का मान हमारा यही, जो हमारा Q1 और Q2 का मान हमारा यही होगा, Q बराबर Q1 और Q2 का मान होगा। नहीं, Q1 का मान कितना है, Q, तो Q1 बराबर हमारा Q का मान कितना है, Q1 बराबर हमें दे रखा है
Q अपॉन E। N1 बराबर Q का मान कितना आया है 1/3 गुणा 10 की पावर 10 बटे N1 बराबर 1/3 गुणा 10 की पावर 10 में Q का मान दे रखा है। इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर में आवेश दे रखा है 5/3 इंटू 10 की पावर -19, ये हमें दे रखा है। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो N1 बराबर हमारा आ जाएगा 1 बटे, ये इधर जाएगी तो 3 5 गुणा 10 की पावर 10 गुणा 10 की पावर -19, तो N1 बराबर हमारा हो जाएगा 1 बटे 5 गुणा 10 की पावर -19, 10 की पावर प्लस 10 कितना हो जाएगा 10 की पावर -9, तो N1 बराबर हो जाएगा 10 की पावर बराबर 9 इंटू 5 गुणा 5, 10 की पावर -9 ऊपर जाएगी तो हमारी प्लस को जाएगी 10 की पावर 9। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 10 गुणा 10 की पावर 8 बटे 5, 5 दूनी 10, तो N1 बराबर हमारा आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। N1 बराबर हमारा आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 8, ही हमारा N1 का मान हो जाएगा। अब Q2 आवेश में हम निकालेंगे Q2 आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तुम्हारा N2 बराबर हो जाएगा N2 बराबर Q2 अपॉन E। Q2 का मान कितना है 4Q, मान हो जाएगा 4Q बटे E, तो N2 बराबर 4Q बटे E। Q बटे E का मान हमने कितना निकाला अभी 2 गुणा 10 की पावर 8, तुम्हारा हो जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 10 की पावर 8, तो N2 बराबर हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 गुणा 10 की पावर 8, ये हमारा N2 का मान आ जाएगा। N1 और N2 का मान, N1 बराबर हमारा ये आ गया। तो हमारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं आ गई। Q1 पर 2 गुणा 10 की पावर 8 और Q2 पर 8 गुणा 10 की पावर 8, ये हमारा आ गया। तो चलिए आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 16 से। और वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।